दिल्ली दौरा तो व्यक्तिगत था। मैंने बताया भी था कि सिस्टर का जन्मदिन था, तो परिवार के साथ हम लोग एक साथ थे और आज वापस आ गया। सर, ये लगातार एक घटना हो रही है। एक विधायक पहले आप पे आरोप लगाते हैं कि मेरी हत्या का आप प्रयास करवा रहे हैं, दूसरी बार बिलासपुर के विधायक कह रहे हैं कि मैं टीएस सिंहदेव का व्यक्ति विषय में टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह की राजनीति हो रही है पूरे प्रदेश में, सर, ये दुखद नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या कहेंगे पूरे मामले? हम सब कांग्रेस के व्यक्ति हैं। हम सब, हमारी जो हाई कमांड है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, उनके व्यक्ति हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और नीतियों और आदर्शों के साथ चलने वाले हैं। बाकी भावनाओं में जो भी बातें आ जाएं, कोई कुछ कह देते हैं, कभी कोई कुछ बात आ जाती है, वरना इसमें कहीं कोई दो बात नहीं होनी चाहिए कि हम एक परिवार के और एक जगह से जुड़े हुए, एक नीति, एक संगठन से और एक नेतृत्व से जुड़े हुए लोग। सर, लेकिन सर, एक विधायक जो शहर को लीड कर रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है पैराशूट विधायक है, कांग्रेस पार्टी के लोग ही ऐसा कह रहे हैं, तो इससे निष्कासन की बात भी सामने आ रही है। निष्कासन करने का प्रस्ताव आया, तो जनादेश ये पार्टी के अंदर की बात है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, मैंने सुना कि जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने कोई प्रस्ताव अनुशंसा की है, तब जाएगा वो पीसीसी के पास बात जाएगी, उसके गुण दोष का परीक्षण करेंगे वो अवश्य। सर, आप भी एक सिपाही हैं कांग्रेस के, ऐसा व्यक्तिगत तौर पे अगर अनुभव की बात करें, दुख नहीं पहुंचता सर बार बार अगर अपने ही लोग इस तरह के बयान के बाद एक देते रहे और कोई आहत होते हुए नजर आए? स्वाभाविक है कि ये सब जितना कम हो उतना अच्छा है। आखिरी में घिरते आप ही हैं, नाम आपका ही आता है। कुछ झाड़ फूंक कराता हूँ। तो सर, आपको लगता है क्या कि वाकई में सर आपने कहा था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है हाईकमान सामने, बहुत टाइम हो गया सर इस बात को कहे हुए कि फैसला सुरक्षित है, तो सर ये सुरक्षित कब तक सुरक्षित रहेगा? मतलब ये उनका विशेषाधिकार है। स्वाभाविक है कि बात जब उनके पास है तो निर्णय भी, फैसला भी उन्हीं के पास से आएगा। इसमें समय सीमा की बात नहीं रहती, कई चीज़ें रहती हैं, व्यवहारिकताएं रहती हैं। अब देखें, अचानक हमने देखा पंजाब की स्थिति आ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब की ऐसी स्थिति आएगी, तो कई कारण रहते हैं, उनके आधार पे हाईकमांड पे। तो सर, पंजाब का तो अचानक से हुआ सर, छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ मैनेज है, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी। अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा, स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। हाईकमान की जो इच्छा शक्ति आप बता रहे हैं, मतलब अचानक से निर्णय छत्तीसगढ़ में भी होगा? अचानक से नहीं, एक प्रक्रिया है, चल रही है। अब लोग तो 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल भी बीत गया, तो नई बात नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, तो उसी चर्चा की अंजाम तक ले जाने की जो बात है वो निर्णय के रूप में आ जाता है। ये शैलेश पांडे जी जो कह रहे हैं सर कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, इत्तेफाक रखते हैं आप उनके बयान से? भावनात्मक व्यक्ति हैं, वो भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं। वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें, उतना अच्छा रहता है। हुई है पंकज सिंह पर FIR हुई, उसको कैसे देखते हैं? एक घटना हुई थी, जहाँ तक मैंने जानकारी ली कि आखिर बात क्या थी, तो संयोग से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उस स्वास्थ्य विभाग के कमी को ही वो ठीक करने गए थे। एक और ये भी एक संयोग है, ऐसे तो किसी भी मरीज के साथ ये हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार, सालों से जुड़ा हुआ परिवार था, जिनकी MRI की व्यवस्था होनी थी और 7 बजे से लेके वो पहल कर रहे थे। और पंकज यहाँ से गए, रायपुर से बाय रोड गए, तब से उनको खबर आ रही थी और वो भी पहल कर रहे थे कि हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा। मशीन ख़राब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्थिति क्यों आई। वो बच्ची कह रही है कि हमसे 2000 मांगा गया था कि कम से कम 2000 रुपये लगेंगे तब ये होगा। तो ये सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। और लोग तकलीफ़ में रहते हैं तो आवेश में कभी कभी किसी को करो क्यों नहीं कर रहे हो काम, उसमें व्यवहार में कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो तो सामने वाले ने FIR दर्ज कराया है। पुलिस का काम है कि जांच करके और जो घटनाक्रम है उसके अनुसार फिर वैसी कार्रवाई। लेकिन सर आप कह रहे हैं सर विभाग
सर विभाग की गलती है तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई की जाएगी? डीन है जो सुप्रिंटेंडेंट है उनके ऊपर। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया। तो शासन करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है पब्लिक की सेवा के लिए, और कहीं कर्मचारी या कहीं ना कहीं बीच में जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पास प्रस्ताव रखा है और उसके आधार पे जैसे ही समय होता है वो विचार करेंगे। बाबा, बिलासपुर का मामला कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा हुआ मामला था। इस पर 6 साल के निष्कासन की अनुशंसा की गई। बृहस्पति सिंह ने भी कहीं ना कहीं पार्टी को डेंट किया और पार्टी की छवि बिगाड़ी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनका दूध भात है कैसे? अब ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा कि कब, कहाँ, कैसा, क्या कदम उठाना चाहेंगे। मैं अपने आप को मानता भी हूँ, चाहता भी हूँ कि अनुशासन में रहूँ, अनुशासित सदस्य के रूप में रहूँ, और मैं व्यक्तिगत भी यही चाहूँगा कि मैं जितनी भावनाएं कम प्रदर्शित करूँ सार्वजनिक तौर पे, भले मुझे कोई बात आहत कितना भी करे, उतना ही अच्छा रहता है। हिमाचल में विधायक की निष्कासन की बात आना, जी, हिमाचल में बर्थडे में नहीं, बर्थडे दिल्ली में मना। अच्छा, तो दिल्ली में हाईकमांड से कोई आया था? नहीं, केवल हम लोग भाई बहन थे। मदर की डेथ के बाद ये पहली बार हम लोग चारों भाई बहन, बड़ी बहन भी इस बीच में चली गई, तो अब हम 4 भाई बहन हैं, तो हम लोग और बच्चे जो थे हम लोग साथ बैठे। राहुल जी का दौरा देरी हो रही है, क्या लगता है क्यों? बीच में मौसम की भी बात आई। देखिए कि लगातार मौसम भी काफ़ी बिगड़ा सा रहा, और उनके और दौरे भी उस बीच में जहाँ जहाँ उनने शेड्यूल किया होगा, पर ये हम लोग को जानकारी नहीं रहती कि उनका दौरा कब कैसे बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निमंत्रण दिया और वो विचार हो रहा है। 2 बातें हैं इसमें, एक प्राकृतिक मृत्यु और एक लापरवाही से मृत्यु। तो अगर कहीं लापरवाही है, कुपोषण की भी बात आ रही है, उपचार में देरी हुई, क्या ये प्रबंधन की कमी है? ये संबंधित विभागों को ये देखना होगा कि इसमें ऐसी स्थिति कभी ना बने कि लापरवाही से किसी की मृत्यु हो। पंडो जनजाति का मैंने भी जानकारी ली, तो उसमें ये बात आई कि पिछले 4 महीना में 20 लोगों की जो मृत्यु की बात आ रही है, उसमें 2 कोरोना की मृत्यु थी, 1 पानी से डूबने की मृत्यु थी, 2 वायरल हेपेटाइटिस, गंभीर रूप से हेपेटाइटिस थे, वो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जाके उनकी मृत्यु हुई, कुछ उम्र के लिहाज से मृत्यु हुई। तो ये मुझे भी ऐसा लगा कि जब मीडिया में आया कि कोई महामारी तो नहीं फैल गई, एक समाज विशेष में कोई एक कारण हो जिस कारण से मृत्यु हो रही, लेकिन जानकारी जो सामने आई उसमें ये स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुपोषण है तो ये गंभीर बात है, और छत्तीसगढ़ में न केवल पंडो समाज, सामान्य रूप से भी कुपोषण की स्थिति दिखती है, जिसमें काफ़ी ध्यान मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं, और दर भी कुपोषण का काफ़ी कम हुआ है पिछले 2 सालों में, इसमें भी काफ़ी काम हुआ है। फिर हेमोग्लोबिन की जहां बात आती है, इसमें स्वास्थ्य विभाग को भी और गंभीरता से इसमें परीक्षण करके दवाइयां इत्यादि उपलब्ध करानी होंगी, ताकि ये हेमोग्लोबिन की कमी भी कोई पंडो समाज तक सीमित नहीं है। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में ये पाया जा रहा है कि इसमें काम करने की आवश्यकता है। सर, ये पॉलिटिकल मूवमेंट अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग लगातार इस बात की चर्चा भी करते हैं कि होने क्या वाला है। क्या सर चर्चा भी विराम कब लगेगा? क्योंकि लगातार लोग ऐसा कहते नजर आते हैं सर कि क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। पार्टी के लोग भी कहते हैं। मुझे याद है जब गवर्नमेंट बननी थी तो 2-3 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं छत्तीसगढ़ में कब निर्णय होगा, मुख्यमंत्री कब बनेंगे, कब तय होगा। तो कौतूहल रहता है, स्वाभाविक है कि सभी के और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए उनके भविष्य की भी बात इससे जुड़ी रहती है, सरकार कैसे चलेगी, आगे कैसा होगा। तो उनके मन में स्वाभाविक है ये कौतूहल, लेकिन छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है। तो हाईकमांड बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय लेगा। शांत कब होगा सर? शांत कब होगा? बस जैसे बिटिया की शादी में देरी होती है तो लगा रहता कब होगी शादी, कब होगी शादी, तो अभी पता चल जाएगा कि लगी कि नहीं शादी। बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता क्या? जी, सीएम का बदलाव इनकार नहीं किया जा सकता क्या? ये हाईकमांड के पास सब निर्णय रहता है।